हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे। आज हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है 1500 बीसी से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी। ठीक है, ये उत्तर वैदिक काल का मतलब ये मत समझ लीजिएगा आप लोग कि ये उत्तर में कोई वैदिक काल होगा उसकी बात कर रहा है। जब कोई काल खत्म होता है और उसके बाद में शुरू होता है तो उसको उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। जैसे ऋग वैदिक काल खत्म हुआ, उसके बाद का जो काल हुआ उसको उत्तर वैदिक काल कहा गया। जैसे मौर्य काल खत्म हुआ, मौर्य काल के बाद का काल है मौर्योत्तर काल। ठीक है, मुगलों का जो कार्य था, जो काल था वो औरंगजेब तक बहुत अच्छा चला। फिर जब वो डिक्लाइन करने लगा, जब वो और राजा आने लगे तो वो क्या हो गया, उत्तर मुगल काल। ठीक है, तो ऐसे काल को उत्तर काल कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल है ये ऋग वैदिक काल है, ये उत्तर वैदिक काल है। यहाँ पे क्या होता था, वर्ण व्यवस्था थी, तो वर्णों को 4 भागों में विभाजित किया गया था। सबसे ऊपर कौन होता था, सबसे ऊपर होते थे भगवान, गॉड। उसके बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, और वैश्य के बाद शूद्र। ठीक है, सबसे ऊपर कौन होता था, सबसे ऊपर भगवान होते थे। भगवान के बाद में क्या होते थे, ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, वैश्य के बाद शूद्र। ये हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था कि ब्राह्मण का जो उत्पत्ति है, ब्राह्मण कहाँ से हुआ, तो ब्राह्मण की उत्पत्ति क्या हुआ, भगवान जी के मुख से हुई, ब्रह्मा जी के मुख से हुई, क्षत्रियों की भुजाओं से हुई, वैश्य की जंघाओं से हुई, और शूद्र की पैरों से हुई। ठीक है, तो ये चीजें थी। अब ये जो था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये ऋग्वैदिक काल में जो होता था वो कर्म के आधार पे होता था। कोई किसी का जन्म से कोई धर्म नहीं होता था। मतलब अगर कोई बच्चा किसी परिवार में पैदा हुआ है तो पैदा होते उसको नहीं बता सकते कि ये ब्राह्मण है, कि क्षत्रिय है, कि वैश्य है, कि शूद्र है। तो कैसे पता चलता था कि वो जिस तरह का कार्य करेगा उस हिसाब से पता चलता था कि इसका धर्म क्या होगा। जैसे मान लीजिए वो वेदों वगैरह को उसने पढ़ लिया, वेदों वगैरह को पढ़ने के बाद में वो पूजा पाठ कराने लगा या किसी को पढ़ाने लगा, तो पढ़ाने का काम जो होता था वो ब्राह्मणों का होता था। ब्राह्मणों के आश्रम में आपने देखा होगा, पहले गुरुकुल में लोग जाते थे शिक्षा लेने के लिए, तो जो वहां के ब्राह्मण, जो वहां के गुरुकुल के जो मेन होते थे, उन्हें वेदों का पूरा ज्ञान होता था। वो लोग बच्चों को सिखाते थे, तो वो क्या थे, अध्यापन का कार्य करते थे, टीचर थे। जैसे मैं, तो आज के टाइम में कहा जाए तो ब्राह्मण, मेरा धर्म क्या है, ब्राह्मण। ठीक है, क्षत्रिय क्या होते थे, क्षत्रिय राजा क्षत्रिय होते थे। क्षत्रिय वो होते थे जो जनता की रक्षा करे या उनकी सेवा करे, उनको जनता की रक्षा करे, उसको बोलते थे क्षत्रिय। जैसे डॉक्टर है, वो क्या करते हैं, वो बचाते हैं लोगों को। किससे बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं, तो वो भी क्षत्रिय है। राजा है वो भी क्षत्रिय, सैनिक है वो भी क्षत्रिय है। क्यों, वो बचाते हैं। तो ये किसे कहते थे, क्षत्रिय किसको कहते थे, जो रक्षा करता था। वैश्य किसको कहते थे, जो बनिया, मतलब जिसका अपना बिजनेस होता था। ठीक है, अगर कोई अपना काम कर रहा है तो उसको क्या बोलते थे, वैश्य। और शूद्र किसको कहते थे, जो सेवा करता था। तो आज के समय में अगर आप लोग देखेंगे तो IAS वगैरह तक उनको क्या कहा जा सकता था, उनको शूद्र कहा जा सकता था। क्यों कहा जा सकता था, क्योंकि वो किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, कोई सेवा दे रहे हैं, किसी को कोई सेवा दे रहे हैं। तो शूद्र का जो मतलब है वो SC ST से तब नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो जो धर्म होते थे, जो जातियां होती थी, वो लोग जन्म के आधार पे ना हो, वो
जन्म के आधार पे नहीं होती थी, वंश के आधार पे नहीं होती थी, वो कैसी होती थी, कर्म के आधार पे होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में अब जैसे लोग होते गए तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मणों की तो बहुत वैल्यू है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा इसको वंश के आधार पे कर दो, क्योंकि भैया इंसान अपने हिसाब से चीजें करता है, जो उसे खुद के लिए प्रॉफिटेबल लगती है, जो लगता है कि इससे हमारा कुछ फायदा हो रहा है, तो वो वही चीजें कंटिन्यू करता है। तो उन्हें क्या लगा, उन्हें लगा कि ये सारी चीजें जो ये ब्राह्मण की बहुत वैल्यू हो रही है, तो ब्राह्मण जिन्हें ग्रंथ आते थे, जो ऐसे अध्यापन का कार्य करते थे, लोगों को सिखाते थे, लोगों को नया बताते थे कुछ, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। तो उन्होंने क्या किया, जो ब्राह्मण थे उन्होंने कह दिया अब ब्राह्मण क्या हो गए, वंश के आधार पे, ये जो वर्ण व्यवस्था है ये वंश के आधार पे होगी। तो जो क्षत्रिय है वो भले ही मतलब अब वो क्षत्रिय नहीं है, अब वो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई क्षत्रिय है और अब वो किसी को बचाने का, किसी को प्रोटेक्ट करने का काम नहीं कर रहा है, वो कहीं सेवा दे रहा है, तो ये ऋग वैदिक काल के हिसाब से उसे शुद्ध होना चाहिए था। लेकिन जब ये वंश के आधार पे हो गया तो अब वो चाहे जो कुछ भी करे, वो जन्म से क्षत्रिय है तो क्षत्रिय है। लेकिन ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं होता था, जन्म से किसी का धर्म डिसाइड नहीं होता था। धर्म कैसे डिसाइड होता था, उनके कर्म के हिसाब से धर्म डिसाइड होता था। ठीक है, एक ही घर में चारों धर्म के लोग रह सकते थे या चारों धर्म के लोग हो सकते थे। अब जैसे मान लीजिए एक ही घर है, कोई घर है, मान लीजिए मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं ब्राह्मण हुई, ठीक है। अब मेरे ही घर में कोई आर्मी में है तो वो क्षत्रिय हो गया, और मान लीजिए किसी मेरे ही घर में किसी का अपना बिजनेस है तो वो क्या हो गया, वैश्य हो गया। और कोई किसी सरकारी सर्विस में है या किसी प्राइवेट सर्विस में ही है, लेकिन वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई अधिकारी है या अधिकारी नहीं भी है, कोई ग्रुप डी का ही है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो सेवाएं दे रहा है ना, किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है, तो वो क्या हुआ, वो शूद्र हो गया। तो एक ही घर में क्या होता था, चारों धर्म के लोग हो सकते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, उत्तर वैदिक काल में जाति जो हो गई वंश के आधार पर। ठीक है, ऋग वैदिक काल में क्या थी, ऋग वैदिक काल में कर्म के आधार पर थी, और उत्तर वैदिक काल में कैसी हो गई, उत्तर वैदिक काल में वंश के आधार पर हो गई। ठीक है, वैदिक काल में सभा जो होती थी, तीन तरह की होती थी, सभा, समिति और विदत। सभा जो होती थी वो कुलीन लोगों की होती थी, मतलब कुलीन कौन था उस टाइम पे, ब्राह्मण हो गए, राजा हो गए, ये सारे लोग जो होते थे कुलीन होते थे। तो सभा श्रेष्ठ लोगों की होती थी, कुलीन लोगों की होती थी। समिति पूरी जनता की होती थी, नॉर्मल लोग इसमें होते थे, ठीक है। और विदत में क्या होता था, विदत में शूद्र और इसमें स्त्रियां ये भी भाग ले सकती थी, ठीक है। जनता तो लेती थी, शूद्र और स्त्रियां भी भाग ले सकती थी। तो सभा किसकी होती थी, सभा कुलीन लोगों की होती थी, समिति जनता, नॉर्मल जनता की होती थी, और विदत में क्या होता था, शूद्र और स्त्रियां दोनों भाग ले सकते थे इसमें, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जो है, उत्तर वैदिक काल में जो महिलाओं की जो दशाएं थी वो बहुत खराब हो गई थी। उन्हें क्या माना जाता था, भोग की वस्तु, विलास की वस्तु माना जाता था। उन्हें माना जाता था कि जैसे जुआ लोग खेलते हैं, जुआ खराब आदत है, वैसे स्त्रियां जो है वो खराब आदत है। तो स्त्रियों को जुए की
तरह खराब बताया गया था। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की जो इमेज थी वो बहुत अच्छी हुआ करती थी। जैसे आपको अभी मैंने पढ़ाया, लोपामुद्रा जो थी वो किसकी वाइफ थी? वो अगस्त ऋषि की पत्नी थी। और ये लोग क्या बोलते हैं, इन्होंने मंत्रों की रचना भी करी। ऐसे ही बहुत सारी आपको मिल जाएंगी इसमें, लोपामुद्रा के अलावा भी बहुत सारी मिल जाएंगी जिन्होंने जो बहुत विदुषी महिलाएं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, महिलाओं की स्थिति जो थी वो गिरती चली गई। ठीक है, और इसमें कितने तरह की सभाएं हो गई? इसमें 3 तरह की सभाएं हो गई। कौन कौन सी सभा हो गई? सभा, समिति और विदत। सभा जो थी वो कुलीन लोगों की थी या वृद्ध लोगों की थी। समिति किसकी थी? जो सामान्य जनता की थी। और विदत क्या था? इसमें सामान्य जनता और महिलाएं और उसके अलावा शूद्र भी भाग ले सकते थे। अब इसमें क्या होता था? 3 तरह के यज्ञ होते थे। कौन कौन से 3 तरह के यज्ञ हो गए? एक होता था अश्वमेध यज्ञ, एक होता था वाजपेयी, और राजसूय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? अश्वमेध यज्ञ में ये होता था कि जो बड़ा राजा होता था वो एक अश्वमेध यज्ञ करता था। यज्ञ के बाद में घोड़े के आंख पे पट्टी बंधा के, घोड़े के आंख में पट्टी नहीं बंधा के, घोड़े के फेस पे ऐसे लगाया जाता है ना कि वो इधर उधर कहीं ना देख पाए, तो घोड़े के उस पे करके उसके यहाँ पे एक स्लिप चिपका दिया जाता था कि ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है और इसको जो भी पकड़ेगा वह उसके राजा को क्या करना पड़ेगा? उस राजा से युद्ध करना पड़ेगा। तो जिसने अश्वमेध कराया है वो तो तैयार बैठा है युद्ध के लिए, क्योंकि उसने तो कराया ही है ना। और जो दूसरा राजा है, अब मान लो किसी काम में बिजी है, कहीं जा रहा है या कहीं ऐसा कुछ है, वो सुबह सुबह उठा है, पता चला अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जा रहा है, तो घोड़े को अब वो उसको तो युद्ध के लिए तैयारी नहीं है ना। तो ये जबरदस्ती का होता था। जब अगर घोड़ा आपके पूरे क्षेत्र से होके गुजर गया, तो अगर आपने नहीं पकड़ा तो क्या हुआ? तो आपका क्षेत्र जो है वो उस राजा का क्षेत्र, जीता हुआ क्षेत्र मान लिया जाएगा, और अगर आप पकड़ते हैं तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जबरदस्ती भिड़ने का तरीका होता था कि मतलब अपने राज्य के विस्तार के लिए लोग ऐसा करते थे। तो राजसू यज्ञ होता, अश्वमेध यज्ञ होता था। ठीक है, जैसे राम जी ने भी अश्वमेध यज्ञ कराया था। ठीक है, तो ये अश्वमेध यज्ञ हुआ। ये अब ये नहीं होता है, लेकिन ये करता कौन है? चाइना जो है वो अश्वमेध यज्ञ करता है। वो कभी कभी भी किसी से भी लड़ने लगता है ना। जैसे वो दिखाता है, जैसे उसने तिब्बत को जो है कब्जा कर लिया, ये बोल के कि तिब्बत जो है हमारा भाग है। जैसे वो बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, ये लद्दाख में तो उसने कुछ एरिया कब्जा भी कर रखा है, और अरुणाचल प्रदेश को भी वो कहता है पाम एंड 5 फिंगर की वो थ्योरी के तहत वो हमारा भाग है। तो ये वो अभी भी करता है, लेकिन अश्वमेध यज्ञ अब नहीं होता है। फिर वाजपेयी यज्ञ क्या होता है? ये शक्ति प्रदर्शन होता है। शक्ति प्रदर्शन कैसा? लोग दिखाते हैं कि मतलब हमारे जैसे 26 जनवरी को होता है, भारत में भी होता है ना। 26 जनवरी को अटल जवान चौक पे पहले जलाई जाती थी, अब ज्योति को ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इसमें क्या होता है? इसमें दिखाया जाता है हमारे पास कौन कौन से हथियार है, हमारी बटालियन, हमारा सब कुछ दिखाया जाता है। इंडिया के पास इतने टैंक हैं, इतना ये है, ये सारी चीजें दिखाई जाती है। तो वो क्या है? वो शक्ति का प्रदर्शन है। क्यों है? ताकि बगल वाली कंट्री या हमारे से आस पड़ोस की जो कंट्रियां हैं या दुनिया में जो कंट्रियां हैं वो देखें और डरे कि हमारे पास में इतना है। कोई भी हम पे अटैक करने से पहले सोचे 10 बार
है ना, ये चीजें होती हैं। तो वहां पे क्या किया जाता है, शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। राजसूय यज्ञ क्या होता है, ये भी भारत में होता है। इसमें क्या होता है, जब राजा शपथ ग्रहण करता है, जब राजा का राज्याभिषेक होता है, शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो उसमें लोगों को बुलाया जाता है, यज्ञ किया जाता है। तो ये भी होता है, जैसे मोदी जी ने जब शपथ ग्रहण करी थी तो बहुत सारे देश के राष्ट्राध्यक्षों को उन्होंने बुलाया था, वो आए भी थे। तो ये 3 तरह के यज्ञ होते हैं। कौन कौन सा, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और राजसूय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि अपने क्षेत्र विस्तार के लिए किया जाता है, वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए, और राजसूय यज्ञ क्या होता है, राज्याभिषेक के समय जो यज्ञ होता है उसको राजसूय यज्ञ कहते हैं। ठीक है, कितने टाइप के यज्ञ हो गए, 3 टाइप के, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और राजसूय यज्ञ। अब हम लोग कुछ कुछ नदियां देख लेते हैं। ठीक है, ये पूछ लेता है, इससे बहुत एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो पूछता है कि इस नदी का नाम, जैसे झेलम को वैदिक सिविलाइजेशन में कौन से, वैदिक सभ्यता में इसका पुराना नाम क्या था, या वैदिक सभ्यता में इसको किस नाम से जाना जाता था। तो झेलम को कौन से नाम से जाना जाता था, एक मिनट, झेलम का नाम क्या था, विदिशा। व्यास का नाम क्या था, व्यास का नाम तो बहुत इजीली याद हो जाएगा, व्यास का नाम था विपाशा। सिंधु को सिंध कहते थे, रावी को क्या कहते थे, परुषिणी। सतलज को शतुद्री। गंडक सदानीरा। चिनाब अस्कनी। और एक सरस्वती। सरस्वती को क्या कहते थे, घग्गर। बहुत जगह बहुत बार ऐसे भी पूछा गया है कि नदीतमा किसको कहते हैं, या महात्मा किसको कहते हैं। तो ये भी किसके नाम थे, सरस्वती के। यूपीएससी ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, गंडक में पूछ के नदीतमा और महात्मा पूछा। तो ये किसके नाम थे, ये सारे जो नदियों के नाम है याद रखिएगा। झेलम का वितिस्ता, व्यास, विपाशा, रावी, पुरुषिणी, सिंधु, सिंध नाम था, सतलुज का शतुद्री, गंडक सदानीरा, चिनाब अस्कनी, सरस्वती का घग्गर, नदीतमा या महात्मा। ठीक है, झेलम, वितिस्ता, व्यास, विपाशा, रावी, परुषिणी, सिंधु, सिंध, शतलुज, शतुद्री, गंडक सदानीरा, चिनाब अस्कनी, और सरस्वती का नदीतमा, महात्मा या फिर घग्गर। ये नदियां याद रखिएगा, नदियां डायरेक्ट पूछी जाती हैं। अब हम लोग कुछ कुछ देवता देख लेते हैं कि कौन कौन से देवता है। ये सारे जो क्वेश्चन है ये एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा।
सबसे प्रमुख देवता जो थे वो इंद्र थे। इंद्र को क्या कहते थे? पुरिंदर। ठीक है, इंद्र को कहा जाता था पुरिंदर, मतलब पुरिंदर किले के देवता होते थे, युद्ध के देवता होते थे इंद्र। फिर उसके बाद में इनकी चर्चा कितने बार हुई है? तो 250 बार। उसके बाद अग्नि, अग्नि की चर्चा, आग के देवता थे, अग्नि की चर्चा कितने बार हुई है? तो अग्नि की चर्चा 200 बार। वरुण वायु के देवता थे। मारुत तूफान के देवता थे। रुद्र ये क्रोध के देवता थे। ऐसे ही करके बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाएगा सोम, ये वनस्पति के देवता थे। ठीक है, तो इंद्र किसके थे? इंद्र को किसके देवता थे? इंद्र को क्या कहा जाता था? इंद्र को पुरिंदर कहा जाता था। ये युद्ध के देवता थे। इनकी चर्चा 250 बार है। अग्नि आग के देवता थे, इनकी चर्चा 200 बार है। वरुण जो थे वो वायु के देवता थे। मारुत तूफान के देवता थे। रुद्र क्रोध के देवता थे। और सोम जो थे वो वनस्पति के देवता थे। ठीक है, सारी वनस्पतियों का जो सारा डिपार्टमेंट था वो सोमदेव के पास था। ये क्रोध के देवता थे। मारुत जो थे वो तूफान के देवता थे। आप लोगों ने देखा होगा जैसे बचपन वैशेषिक उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ये षट ठीक है, ये षट दर्शन थे। कौन कौन से थे? न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। न्याय दर्शन के गौतम मुनि, न्याय दर्शन किसकी है? तो गौतम मुनि की रचना है। न्याय दर्शन के वो गौतम मुनि थे। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि। योग दर्शन के तो पतंजलि, वो आपको इजीली याद हो जाएगा, इसे तो याद ही नहीं करना। वैशेषिक के कड़ार। परमाणुवाद पहली बार इन्होंने ही दिया था। उत्तर मीमांसा
भद्रायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी। ठीक है, न्याय दर्शन किसकी थी? न्याय दर्शन गौतम मुनि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि। ठीक है, योग दर्शन पतंजलि की, वैशेषिक किसकी थी? कणाद की, उत्तर मीमांसा भद्रायण और पूर्व मीमांसा जैमिनी। ठीक है, याद रखिएगा। न्याय दर्शन किसकी है? न्याय दर्शन गौतम मुनि की, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक कणाद, उत्तर मीमांसा भद्रायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी की। ये याद रखिएगा। षट दर्शन में कितने दर्शन आते हैं? 6 दर्शन आते हैं। 6 दर्शन कौन कौन से हैं? न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। न्याय दर्शन किसकी है? गौतम मुनि की, और सांख्य दर्शन कपिल मुनि की, कणाद की, वैशेषिक कणाद की, उत्तर मीमांसा भद्रायण की है, और ये पूर्व मीमांसा जैमिनी की रचना है। ठीक है, ये सारे षट दर्शन आज हम लोगों ने पढ़ लिए। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे जो होगा वो कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।